नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लिपट कर बदन कई तिरंगों में आज भी आते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, हम ये पर्व मनाते हैं मरने के बाद भी। जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। फंदे से मोहब्बत थी उन वतन के मतवालों को। जश्न आजादी का मुबारक हो हम सभी देश वालों को। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहो, भारतीय हैं हम। 15 अगस्त 1947 हम सभी के लिए सबसे यादगार दिन, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य से। और उस दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट से पहली बार तिरंगा लहराया था। दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद कराने में ना जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपने जान की बाजी लगा दी। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, इन सभी की शहादत को हम भुला नहीं सकते। और इन सभी की याद में मनाने जा रहे हैं हम आज़ादी के 73 साल, 74th इंडिपेंडेंस डे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक सवाल पूछती हूँ आपसे। असली मायने में आज़ादी क्या है? क्या ब्रिटिश रूल से छुटकारा पाना ही असली आज़ादी है? जब मैं अपने देश की लड़कियों को हर क्षेत्र में अव्वल आते देखती हूँ, देश विदेश में नाम करते देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, हम आज़ाद हैं। लेकिन आज भी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में फीमेल लिटरेसी रेट इतनी कम है, ये जानने के बावजूद कि जब एक लड़की शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। उस सब के बावजूद, तो जब तक मेरे देश की हर लड़की शिक्षित नहीं है, हम असली मायने में आज़ाद नहीं हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जिसका शिकार ना जाने कितनी लड़कियां, कितनी महिलाएं होती हैं, स्लैपिंग, पंचिंग, ट्विस्टिंग आर्म से लेकर मरने तक का सफर तय करती है। कन्या भ्रूण हत्या जिसकी वजह से कितनी बच्चियां इस संसार में आने से पहले ही मार दी जाती हैं। दहेज प्रथा, कितनी लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। जब ये सब हो रहा है मेरे देश में, तो कैसे कहूँ कि आज़ाद हैं हम। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में नारी का इतना सम्मान, वहाँ तिरस्कार कैसे? आज हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ना दिन में ना रात में। रेप केसेस, मर्डर, किडनैपिंग, एसिड अटैक के न्यूज़ कितनी हम रोज ही सुनते रहते हैं। तो हर औरत के मन में एक अनजाना डर है। क्यों है ये डर? और जब तक ये डर है, हम आज़ाद नहीं हैं। मेरे देश में जहाँ हर जाति धर्म का पूरा सम्मान किया जाता है, तो किसी भी धर्म को लेकर मारा मारी क्यों? जब तक एक इंसान दूसरे इंसान को उसी नज़र से नहीं देखेगा, हम आज़ाद नहीं हैं। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आज़ाद नहीं हैं। जब तक मेरे देश में भ्रष्टाचार है, हम सही मायने में आज़ाद नहीं हैं। माना मेरे दोस्तों की मेरे देश के लोगों में इज्जत, मान, सत्कार, सम्मान की भावना बहुत प्रबल है। माना मेरे देश के लोगों की रिश्ते निभाने की अदा सबसे निराली है। लेकिन जो कमियां हैं हम में, जो देश की कमियां हैं, उनसे आज़ाद होने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। देश सेवा सरहद पर जाकर की जाए ये ज़रूरी नहीं है। देश के अंदर रहकर भी देश में आतंकवाद के रूप में फैली बुराइयों को दूर करके जड़ से उखाड़कर आने वाली पीढ़ी को एक सुनहरा, सुंदर, उज्जवल भविष्य देकर भी की जा सकती है। आज हम सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि किसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम सड़क पर एक एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं और अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। किसी रेप केस के बारे में या मर्डर के बारे में जानकारी होते हुए भी आंख और मुंह बंद कर लेते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये मेरे देश का इतिहास नहीं, ये मेरे देश के संस्कार नहीं।
दोस्तों, ऐसे में किसी की मदद करना भी देश सेवा से कम नहीं। समाज से भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करना, स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करना, किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई का प्रबंध करना, स्वदेशी अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करना देश सेवा का ही दूसरा नाम है। हाँ, मुझे नाज है अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी, सरहद पे डटे जवानों पर। हाँ, मुझे नाज है अपने देश के सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, समाज सेवी, उन सभी पर। हाँ, मुझे नाज है अपने देश के उन स्टूडेंट्स पर जो विदेशों में भी अव्वल रहकर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। हाँ, मुझे नाज है अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, जो लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। मुझे नाज है अपने देश के सभी उन नेताओं पर जो सेल्फलेसली देश की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा देश टैलेंट और कैपेबिलिटीज का भंडार है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरा विश्व हमारे देश की तरफ उम्मीद की निगाहों से देखता है। बस हमें तैयार करना है अपने यूथ को कि वो एकजुट होकर जो भी काम करे उसमें उसकी ग्रोथ के साथ साथ देश का भी नाम हो। क्योंकि जो आज़ादी मिलने का दिन तो एक ही है, लेकिन उसे बनाए रखना, उसे संजोए रखना एक लंबी कहानी है। आज़ादी एक दिन का किस्सा नहीं है, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस, इट्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ। और इसके लिए जद्दोजहद के साथ काम करना हमारी जीवन का एक लक्ष्य नहीं, हमारी अपनी असली पहचान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, गुनगुनाते रहें और देश को आगे बढ़ाने का दायित्व निभाते रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। दिल से दिल की बातें बाय पूनम सचदेवा। वादा है आपको निराश न होने देंगे कभी। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। लव यू ऑल।